यह कहानी सदियों पुरानी है। नफीसिया नाम का एक राज्य था जो एक बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था। वहाँ एक युवक रहा करता था जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ ऊंटों का व्यापारी था और दूर दूर के इलाकों में व्यापार के लिए जाया करता था। वह अपने ईमान, सच्चाई और दया भावना के लिए जाना जाता था। यूसुफ बहुत मेहनती था और उसने कभी किसी से झूठ या फरेब नहीं किया, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। व्यापार में घाटा होता जा रहा था, फिर भी उसने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन कई लोग उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन जब यूसुफ एक व्यापारिक सफर से लौट रहा था, उसने एक रेत के टीले पर एक बुजुर्ग फकीर को बैठे देखा। फकीर बहुत थका और भूखा लग रहा था। यूसुफ ने बिना कुछ सोचे अपनी थैली से खजूर और पानी निकालकर उन्हें दे दिया। फकीर ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, बेटा, तू नेक दिल है, क्या तू अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा? यूसुफ ने हैरानी से पूछा, कैसे बाबा? फकीर ने कहा, मेरे पास एक रहस्यमय मोती का नक्शा है, जिसे अगर तू ढूंढ ले तो तुझे बेशुमार दौलत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे 3 कठिन आजमाइशों से गुजरना होगा। यूसुफ कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने वह नक्शा मांगा। नक्शा एक प्राचीन और वीरान घाटी की ओर इशारा कर रहा था। अगले ही दिन यूसुफ अपने ऊंट के साथ उस रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गर्मी, भूख, प्यास और तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह रुका नहीं। चलते चलते उसकी पहली आजमाइश सामने आई। एक झील के पास उसे एक व्यापारी मिला, जिसने उसे लालच दिया, मेरे साथ आओ, हम मिलकर इस नक्शे को बेच देंगे और अमीर बन जाएंगे। यूसुफ सोच में पड़ गया, लेकिन उसने खुद से कहा, जो दौलत मेहनत से नहीं चालाकी से मिलती है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। इन वह उस व्यापारी को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां एक चमचमाता सोने का सिंहासन रखा था। उसके पास लिखा था, यदि तुम इस पर बैठो तो तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाएगी। यह सुनहरा मौका था, लेकिन यूसुफ ने फकीर की बात याद की, सच्चा खजाना धैर्य और सच्चाई से मिलता है। तो वह सिंहासन को छोड़कर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सब कुछ अचानक गायब हो गया। वह समझ गया कि यह उसकी पहली परीक्षा थी, लालच की। कुछ मील आगे उसे एक बुढ़िया मिली जो कांप रही थी। उसने यूसुफ से कहा, क्या तुमने कभी अपने व्यापार में किसी को धोखा दिया? यूसुफ चुप हो गया। फिर उसने सच्चाई स्वीकार की, एक बार मैंने एक ऊंट को बीमार होते हुए भी बेच दिया था, लेकिन बाद में उस व्यापारी को ढूंढकर उसका नुकसान चुकाया। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी गलती मानी और सुधारने की कोशिश की, यही असली ईमानदारी है। बुढ़िया गायब हो गई और उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया। अब यूसुफ आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था। दूर एक टीलों के बीच एक चमचमाता ताबूत दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे वहां एक घायल नौजवान मिला जो दर्द से तड़प रहा था। यूसुफ के पास बस एक आखिरी घूंट पानी था। उसने बिना सोचे वह पानी नौजवान को दे दिया और उसके जख्मों को अपनी पगड़ी फाड़कर बांध दिया। अचानक वह नौजवान रोशनी में बदल गया और वही फकीर प्रकट हुआ। उसने कहा, तूने तीनों आजमाइशें पार कर ली, लालच से बचा, सच्चाई को अपनाया और इंसानियत को प्राथमिकता दी। तभी जमीन हिलने लगी और रेत के नीचे से हीरे जवाहरातों से भरा एक संदूक बाहर आया। लेकिन यूसुफ अब जान चुका था, असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि नेक नियति, इंसानियत और ईमानदारी है। उसने प्रण किया कि वह इस दौलत को गरीबों के लिए इस्तेमाल करेगा और नफीसिया को एक मिसाल राज्य बनाएगा।